इसके पहले हम कीट्स की पोयम या कह सकते हैं ओड टू ग्रेशियन अर्न पढ़ चुके हैं और ये इनकी सेकंड ओड है जो है ओड टू ऑटम। ऑटम यानी कि पतझड़। जॉन कीट्स जिसे हम जानते हैं रोमांटिक पोइट के नाम से, जिनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 को और डेथ हुई थी 23 फरवरी 1821 में बाय ट्यूबरकुलोसिस। ये पोएम इन्होंने लिखी है 1819 में और ये उस वॉल्यूम में आई थी जिसमें उन्होंने लामिया एंड द ईव ऑफ सेंट एग्नेस जैसी पोएम्स इंक्लूड की थी। ये जो पोएम है ये 3 स्टैंजाज में डिवाइडेड है और ईच स्टैंजा हैव 11 लाइन्स। 11 लाइन स्टैंजाज है इसमें, जबकि बाकी जो आप इनकी ओड देखते हैं उसमें इन्होंने यूज किया है 10 लाइन स्टैंजाज का। और ये जो स्टैंजा है वो स्टार्ट होता है विद अ पैटर्न, यानी कि 4 लाइंस का ग्रुप है होता है जिसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी, और एंड होता है 7 लाइंस जिनकी जो राइमिंग स्कीम है वो है सी डी ई बी सी सी ई। 1819 किड्स की लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि उन्होंने अपना फुल टाइम और एनर्जी राइटिंग को देने के बारे में सोचा था और एक नया डिफरेंट इनोवेट किया था स्टाइल, और शायद इसीलिए इनको इतना क्रिटिसाइज किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं पोयम की तरफ और देखते हैं क्या है। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी कि ये जो ऑटम सीजन है ये होता है धुंधलके का और पके हुए फलों का। क्लोज बोसोम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, और ऑटम बेस्ट फ्रेंड है मैच्योरिंग सन की, यानी ऐसा सन जिसका ताप कम हो रहा है, हीट कम हो रही है क्योंकि अब वो उतना गर्म नहीं है जैसा गर्मियों में होता है। कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, अब ये दोनों मिलकर साजिश कर रहे हैं कि किस तरह से लाद दिया जाए फलों को, मतलब पेड़ों को फलों से, यानी कि सब तरफ एक ऐसा लगे कि ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसे हमारे बड़े बूढ़े हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इसी तरह से ये भी चुपके डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें कि जो पेड़ पौधे वो पूरी तरह से भर जाएं। With fruit the vines that round the thatch eaves run, अब ये कहते हैं जो बेल गई है अंगूरों की लताएं जो गई हुई हैं थैच, यानी कि जो तिनकों से बना झोपड़ा होता है उसके ऊपर, उस पे बहुत सारी बेल, जैसे अगर पेड़ लगे हैं तो वो धीरे धीरे चढ़ के और क्या करेंगे छत को कवर कर लेंगे। तो वो कह रहे हैं कि उनको भी हम क्या करें कि भर दें फलों से। टू बेंड विद एप्पल्स, और जो एप्पल हैं एप्पल ट्रीज हैं उनको इतना झुका दें। द मॉस्ट कॉटेज ट्रीज, यानी कि जो झोपड़ी होती है उसके ऊपर जो छोटे छोटे पौधे पेड़ पौधे उगाते हैं ना, उसके ऊपर वो मतलब जाकर लद जाए, यानी कि फलों में पेड़ों पे इतने ज्यादा फल हों कि वो इतने झुक जाएं कि वो जो घर हैं छोटे झोपड़े हैं उनके ऊपर पहुंच जाएं। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, और जितनी भी तरह के फल हैं वो पूरी तरह से भर जाएं, राइप हो जाएं, पक जाएं अंदर तक। कोर यानी कि सेंटर पार्ट जो उनका है वहां तक वो पक जाएं। टू स्वेल द गार्ड, और गार्ड को फुला दिया जाए। गार्ड कौन सा, यहाँ ये बात कर रहे हैं पंपकिन है, बॉटल गार्ड है, कुकुम्बर है, जो ऐसी बेल वाली जो फल होते हैं, मतलब जो ट्रीज होते हैं उनकी जो लताएं होती हैं उनको गार्ड वाली जो फैमिली के वो हैं उनको भी पूरी तरह से फुला दिया जाए, यानी कि वो पूरी तरह से अपनी शेप में आ जाए। और कब आएंगे, जब वो पकने वाले होंगे। एंड प्लम्प द हेजल शेल्स, और जो हेजल नट होता है एक तरीके का, उसके शेल होते हैं, जैसे मान लीजिए अखरोट है तो अखरोट अंदर होता है और उसके बाहर एक शेल होता है। तो ये उस शेल की बात करें कि जो शेल है वो भी पूरी तरह से पक जाए और हेजलनट जो है वो प्लम्प यानी जो उसका गूदा है वो भी पूरी तरह से भर जाए। विद द स्वीट कर्नल, किससे भर जाए, एक मिठास से। कर्नल यानी कि जो उसका सेंटर पार्ट है वो पूरी तरह से भर जाए। टू सेट बडिंग मोर, और हम क्या करेंगे पौधों में या पेड़ों पर बहुत सारे फूल हम भर देंगे। बड यानी कि कली कहते हैं, और कलियों के बाद क्या होगा उनपे फूल आएंगे। तो यानी हम ऐसा प्लान करते हैं कि ये सारे जो पेड़ पौधे हैं ये पूरी तरह से कलियों से भर जाएं और भर जाएं। एंड स्टिल मोर, और उससे भी कहीं ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा हों कि लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, कि जो बाद में वो फूल बनने वाले हैं वो मधुमक्खियों के लिए, बीज के लिए पूरी तरह से पर्याप्त हों। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज,
और वो इतने ज्यादा हों, मतलब फल जब उस पे आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, फ्लावर्स जब आ जाएंगे ट्रीज पर और बीज उन पर जाकर बैठेंगी तो वो उससे हनी बनाती हैं। तो उनको ऐसा लगेगा कि ये जो वार्म डेज हैं, गर्मी भरे दिन हैं, ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, मतलब ये दिनों दिन इसी तरह से रहेंगे और वो पूरी तरह से उसका आनंद ले सकेंगी। फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स। और जो गर्मी है क्या करती है, गर्मियों में उनको बहुत सारी शहद, अब ये बात हो रही है इंग्लैंड की, क्योंकि वहां पर कैसा मौसम होता है, ठंडा होता है, लेकिन गर्मियां वहां के लिए वरदान होती हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि जो समर है वो उनको मतलब फ्लावर्स इतने सारे उनको दे देगा, बीज को, कि वो अपने जो छत्ते होते हैं, सेल्स यानी कि जो उनके मधुमक्खियों के होते हैं ना, छोटे छोटे, आप देखे होंगे उसमें छत्ते बने हुए होते हैं, उसी में शहद भरा हुआ होता है, तो वो पूरी तरह से ओवर फ्लो हो जाएंगे, मतलब इतने कि वो फट जाएंगे, ओवर ब्रिम्ड हो जाएंगे, वो अपने आप में फट पड़ेंगे, इतने ज्यादा उनको शहद बना लेनी हो, मतलब बना लेंगी बीज। फिर पोइट कहता है, Who hath not seen thee oft amid thy store। ये दी, दाई, ये सारे यू के लिए यूज होते हैं, और यहाँ पर यू कौन है, ऑटम। तो वो कह रहे हैं तुम्हें किसने नहीं देखा होगा तुम्हारी जगह पर या तुम्हारे घर पर। Sometimes whoever seeks abroad may find। कई बार जो तुम्हें ढूंढ रहा होता है बाहर, विदेश में नहीं, इसका मतलब है घर से बाहर, तो तुम कहाँ मिलती हो उसे, वो तुम्हें पा सकता है, डी यानी कि उसे पा सकता है, सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रैंडरी फ्लोर। ग्रैंडरी फ्लोर कह सकते हैं आप, खलिहान की जो जमीन होती है उसको, कि तुम मिल सकती हो बैठी हुई, केयरलेस यानी कि बेपरवाह सी, उस खलिहान की जमीन पर। डाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। विनोइंग का मतलब होता है अनाज से, जो तिनके अनाज में छोटे 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 से रहते हैं, उनकी वजह से अनाज साफ नहीं रहता है, तो विनोइंग विंड यानी हवा के द्वारा जो ये तिनके होते हैं इनको हटा दिया जाता है। तिनके हल्के होते हैं तो हवा से उड़ जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए विनोइंग विंड चल रही है, उसी की वजह से जो तुम्हारे मुलायम से बाल हैं वो उड़ रहे हैं। और ऑन अ हाफ रीब्ड फुरो साउंड asleep। और तुम जो आधे जुते हुए फुरो यानी कि जब खेत जोते जाते हैं तो ऐसे ऐसे लाइन बनती हैं, तो ये बीच में जो गड्ढा होता है इसे कहते हैं फुरो। तो वो पोइट कहता है कि तुम आधे जुते हुए जो फुरो हैं, जो खेत हैं, उसमें साउंड स्लीप यानी आराम से सोती मिल सकती हो। ब्रोज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज। जैसे अफीम की जो खुशबू होती है, फ्यूम होती है, उसकी वजह से तुम्हें मदहोशी छा गई है, तुम्हें आलस्य आ गया है और तुम सो गई हो। वाइल दाई हुक। और जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो उसका हुक है, हुक कहेंगे ऐसे एक औजार होता है जिससे अनाजों को, मतलब जो कटे हुए अनाज होते हैं उनको इकट्ठा करने के काम आता है, गट्ठर बनाने के। There's the next swath and all its twinned flowers। तो उनको काट के अनाज को ले जाया जाता है खलिहान में, तो वो क्या हुए होंगे, छूट गए होंगे तुमसे उनके गुच्छे, और जो गुथे हुए उनके फूल हैं, यानी उसमें जो लगे हुए फूल होंगे, वो सब छूट गए होंगे तुमसे, क्योंकि तुम सो गई थी। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर। ग्लीनर कहते हैं अनाज को, जो अनाज होता है कटा हुआ, मतलब फसल होती है, उसे जब उठा लिया जाता है तो थोड़ा बहुत बीच बीच में बच जाता है, तो उसको भी उठाकर आराम से ले जाया जाता है, मतलब बाद में ले जाते हैं, तो उसी तरह उसको बोझ बना के ले जाया जाता है। तो वो कह रहा है कि तुम ग्लीनर की तरह ध्यान से, स्टीडी दाई लैडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, अपने सर पर उन गट्ठरों को लाद कर कोई जो नदी है, पतली सी नदी कह सकते हैं, जो सकरी नदी है या फिर नाला है, उसे पार करती हुई जा रही हो। और बाय अ साइडर प्रेस विद पेशेंस लो। और साइडर प्रेस कहते हैं एप्पल से जो जूस निकालने की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं साइडर प्रेस, जिसमें जूस बहुत धीमे धीमे निकलता है, क्योंकि एप्पल जूसी तो होता नहीं है। तो उनको तुम कैसे देख रही हो, बहुत ध्यान पूर्वक देख रही हो। Thou watchest the last oozing hours by hours। और तुम उसे देखते हुए, वॉच करती हुई, कभी भी थकती नहीं हो, उबती नहीं हो, चाहे तुम्हें उसे घंटों घंटों देखना पड़े। मतलब जो ऑटम है वो इन सब जगहों में कहीं भी पाई जा सकती है।
फिर आगे पोइट कहता है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, यानी जो बसंत ऋतु के गीत होते हैं, जो कोयल का कूकना होता है, भंवरों का गूंजना होता है, वो सब कहाँ हैं? आई वेयर आर दे, यानी पोइट सोरोफुल तरीके से पूछता है कि वे सब कहाँ चले गए। थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो। पोइट दोबारा से कहता है कि यह वक्त जो है वो इन सब बातों को सोचने का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑटम है। दाउ हैज डाई म्यूजिक टू, और जो ऑटम है वो खुद का म्यूजिक रखती है। दाउ यानी कि ऑटम को संबोधित किया जा रहा है, यू जैसे कहते हैं। डाई यानी कि उसका खुद का म्यूजिक है, और वो म्यूजिक क्या है? वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, यानी कि जो जब सूरज धूप होती है, दिन होता है, तो क्लाउड्स क्या किए जाते हैं? बार्ड कर दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं, बैरियर लग जाता है कि भाई आप यहाँ नहीं जा सकते। लेकिन जैसे जैसे सॉफ्ट डाइंग डे, यानी कि जैसे जैसे शाम होती है, सूरज डूबता है, जो क्लाउड्स होते हैं वो ब्लूम करते हैं, पूरे आसमान में फैल जाते हैं। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू। ह्यू का मतलब होता है, जैसे प्रोटेस्ट करने वाले लोग होते हैं ना, कि आंदोलन करने वाले, वो क्या करते हैं? वो सब धरना लेके पहुंच जाते हैं धरना स्थल पर। तो इसी तरह जो गुलाबी आभा है वो प्रोटेस्ट करते हुए हर तरफ फैल गई है। कहाँ कहाँ? जो स्टबल प्लेन्स है, यानी जो खेत खलियान मैदान है, वो उन सबको छू रही है, जैसे कि वो प्रोटेस्ट कर रही हो। देन इन अ वेलफुल कॉयर द स्मॉल नेट्स मॉर्न। नेट्स का मतलब आप लगा लीजिए, जैसे कहते हैं ना कि झींगुर, कीट पतंगे। कीट पतंगे क्या होते हैं? छोटे छोटे, जैसी शाम होती है तो आवाज आने लगती है। मच्छरी देखिए आप, शाम होते ही गूंजने लगती है उनकी आवाज। तो एक स्वर में गाते हैं, कोयर में यानी कि एक ग्रुप होता है, मतलब एक कीड़ा नहीं होता है, बहुत सारे कीट पतंगे मिलकर जो है आवाजें निकालते हैं। वेलफुल यानी दुख भरा, मौर्न यानी कि शोक मनाना। तो ये जो कीड़े हैं छोटे छोटे, ये एक साथ दुख में ऐसे गीत गाते हैं जैसे वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हो। तो वो क्या होता है? वो भी शोर होता है, वो भी आवाज होती है, और वो कब होती है? ऑटम में। अमंग द रिवर सैलोज, सैलोज कहते हैं जो नदी तालाब या जो भी वाटर होता है, उसके ऊपर आपने देखे होंगे चौड़े पत्तों वाले पौधे होते हैं। जैसे आप इंडिया के उसमें समझिए कि जलकुंभी आपने देखी होगी। तो क्या होता है? पूरे ऐसे नदी को वो कवर कर लेते हैं। तो रिवर पर जो जंगली पौधे हैं ऐसे जलकुंभी जैसे, वो उठाए हुए, यानी रिवर का पानी उन सबको धारण करे हुए है अपने ऊपर। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज, और सिंक करते हैं, जैसे लहरें ऐसे ऐसे होती है ना, हवा की वजह से लहराती हैं। तो उस तरह वो जो पौधे हैं वो भी क्या करते हैं? ऐसा लगता है जैसे अब जी उठे अब मर उठे, यानी ऐसा लगता है वो डूब जाएंगे और या फिर अब जिंदा हो रहे हैं। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बॉर्न। बॉर्न का मतलब आप लगा सकते हैं विलेज से, यानी हिल के ऊपर जो गांव है, वहां पर जो लैम्स है, परिपक्व लैम्स है, फुल ग्रोन है, जो बड़े हो चुके लैम्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? ब्लीड कर रहे हैं अपना। जैसे जो लैम्स होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लीड करते हैं, यानी मिमियाते हैं, में की आवाज निकालते हैं। तो वैसी आवाजें निकाल रहे हैं। और कब निकाल रहे हैं? ऑटम में। हैज क्रिकेट सिंग्स, हैज मतलब होता है बाड़ा, यानी जो बाउंड्री होती है उसके किनारे जो बाड़े से घास मतलब झाड़ियां होती है ना, उनकी वजह से जो बाड़ लगाई जाती है उसको कहते हैं हैज। और क्रिकेट होता है कीड़ा। अब नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन झींगुर जैसा ही समझ लीजिए। तो वो कीड़ा है, वो भी गा रहा है। एंड नाउ विद ट्रबल सॉफ्ट, और कैसे गा रहा है? जो शोरगुल होता है ना बहुत तेज, झिंगुर आपने सुनी होगी अगर आवाज, तो बहुत बुरी तरह से, मतलब ऐसी आवाज होती है कि लगता है पूरा फट पड़ेगा। तो वो तीखी सी आवाज है उनकी, जो लग रहा है जैसे कोई शोर कर रहा हो। द रेड ब्रेस्ट विजल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, और जो रेड ब्रेस्ट एक चिड़िया है, वो क्या कर रही है? गीत गा रही है, विजल कर रही है, सीटी बजाने की जैसी आवाज आ रही है। गार्डन क्रॉफ्ट यानी कि उसकी जो स्किल है वो क्या है? सीटी बजाने जैसी है उसकी आवाज है। मतलब हर एक का अपना स्वर होता है।
अब मच्छर का देख लीजिए, झींगुर का देख लीजिए, या कोई चिड़िया है या हम लोग हैं, तो सबकी एक अलग अलग आवाज होगी। तो इसी तरह जो ये चिड़िया है, इसकी आवाज है जो कि उसकी खासियत है। एंड गेदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज, और जो चिड़िया है वो क्या है, आसमान में सब एक के बाद होता है ना, चिड़िया उड़ती है कैसे, ऐसे झुंड में उड़ती जाती हैं, ग्रुप बना के ढेर सारे। तो वो जो चिड़िया उड़ रही हैं वो ट्विटर कर रही हैं। अब तो ट्विटर बंद हो गया है, लेकिन ट्वीट का मतलब ही होता था, जैसे चिड़िया बात करती हैं ऐसी ही बातचीत करना। तो आसमान में वो चिड़िया आवाजें निकाल रही हैं, बातचीत कर रही हैं, जिसको कहते हैं ट्विटर करना। आपको इस पोयम से मेरे ख्याल से काफी कुछ समझ आ गया होगा कि जो कीट्स हैं वो क्या कहना चाह रहे थे। एक्चुअली कीट जो है वो ऑटम को यहाँ पर ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसकी खासियत बता रहे हैं कि आखिर ऑटम में ऐसा क्या है जो और मौसम है उसमें नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।